कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। किसने? कहां से मिला था? ऐसा शिव महापुराण में भी लिखा है, विष्णु को दे दिया सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन आता है कि विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन, नहीं, लक्ष्मी भगवान सी सुंदर कृष्ण को नारी। ये किसने दिया था सुदर्शन चक्र? मीडिया में चल रहे अभिनव ओरोरा। अभिनव ओरोरा के बारे में कौन नहीं जान रहा है। रुकने के तो नाम ही नहीं ले रहा है अभिनव ओरोरा। अभिनव ओरोरा 9 साल के एज है और 9 साल के एज में रील के मामले में वायरल हुआ है। जो राम भद्राचार्य गुरुदेव जो हैं उनका प्रवचन में रील वायरल हुआ है, जो अभद्र रूप से उन्होंने डांट लगाया और रील वायरल करने के चक्कर में जो उन्होंने हरकत किया उसमें उनको डांटा और स्टेज से उतारा। कहा कि उनको स्टेज से नीचे करो, उतारो। तो रुकने के तो नाम ही नहीं ले रहा है। अभिनव ओरोरा फिर आज एक एबीपी न्यूज़ के चैनल पर फिर से एक इंटरव्यू, लाइव इंटरव्यू में 3 सवाल पूछे गए। तीनों सवाल इतना साधारण सवाल था। जो सवाल रिलेटेड था श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण का पूरा नाम क्या है, श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र है वो किसने दिया। एक छोटी छोटी जो आम एक जो कृष्ण भक्त होता है उनका मालूम होता है, जो नहीं जवाब देने पाया, गलत जवाब दिया। जो बोला कि शंकर भगवान ने दिया है, फिर बोला कि कृष्ण ही फुल नाम है। ऐसे ऐसे सवाल थे जो नहीं देने पाए, जो आम नागरिक को भी पता है। तो आम नागरिक से ही रिक्वेस्ट है कि ऐसे भक्ति करे, ऐसे लोगों के साथ जुड़े जिन्हें के पास ज्ञान हो। बालक नहीं, अभी उसको पढ़ने लिखने का टाइम है। जो उसके माता पिता ने बुरी तरह से फंस गए हैं और उसको अभी पढ़ाना चाहिए था। जैसा भी हो, भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, जो ज्ञान देना चाहिए था उसको ज्ञान देना चाहिए था। आध्यात्मिक में भी बहुत सारे भौतिक ज्ञान भी दिया जाता है और आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाता है, जो मूल रूप से दोनों ज्ञान का सुविधा होती है, जो उचित है। और आम नागरिक को भी ये सोचना चाहिए और खुद से अमल करना चाहिए कि रामायण, महाभारत, भगवत गीता खुद अध्ययन करना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और ये मामला अभी रुकने के नाम ही नहीं ले रहा है। लग रहा है कि उस बाचा को जान लेकर के ही मानेगा सोशल मीडिया। तो आपका क्या राय है? मेरा विचार है कि वो उसको अभी पढ़ाई पर फोकस ध्यान देना चाहिए था। उसको माता पिता को यही अभी इस सब पैसा के लालच के चक्कर में, रील के लालच के चक्कर में अभी नहीं रहना चाहिए था। अभी उसको पढ़ाई, अच्छे से पढ़ाई कराना चाहिए। तो गोलू मोलू वो दिखाने से नहीं, वो खूब मोटवा देने से कुछ नहीं होने वाला है। उसको और बीमारी पैदा हो जाएगा। उसको इतना खिया पिया के मोटा दिया जा रहा है। अभी 9 साल का एज है और लग रहा है कि 80 kg का हो गया है वो बालक। मैं भी कहूँगा कि अच्छे गुरु के साथ जुड़िए और अच्छे गुरु के साथ जुड़ करके भक्ति कीजिए। ऐसे ही बदनाम कर रहे हैं हमारे सनातन संस्कृति को। ऐसी स्थितियां पैदा करके और सनातन संस्कृति को बदनाम करने में लगे हुए हैं। और भारतीय संस्कृति को कोई मुंह उठाता है और उसको गाली देने स्टार्ट कर देता है। तो मैं कहूँगा सभी सनातन संस्कृतियों को कि अपनी सनातन संस्कृति के बारे में पहले जाने, खुद पढ़े, उसके बाद भक्ति में मिलन होके और भक्ति को जागरूक करे। और ऐसे के साथ जुड़े नहीं जो अभी खुद न जाना, अभी खुद जानकार 4 आना नहीं है। वो बालक अभी क्या जान रहा है? कुछ नहीं जान रहा है। उसको रटाया जा रहा है, माँ बाप ने रटाया है, वही मीडिया के सामने बोलता है। तो मैं कहूँगा कि उसको अभी पढ़ाइए लिखाइए, उसके बाद उसका ज्ञान हो जाएगा तो खुद भक्ति में कीजिए, उसको प्रवचन कराइए। पर पहले उसको पढ़ाइए, उसको ज्ञान दिलाइए, तब जा कर के कुछ होगा, देश भी आगे बढ़ेगा। तो मैं भी कहूँगा कि उसको पहले शिक्षित कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए।
और खुद शिक्षित होइए। हम तो कहूँगा कि जो भी लोग जुड़ते हैं उसको, हम देखे हैं कितना सोशल मीडिया पर उसको पकड़ करके औरत लोग आंसू बहाते हैं, रोते हैं जैसे कि कृष्ण ही मिल गए हो। अरे मूर्ख, कम से कम तो कॉमन सेंस सोचिए। वो भाई अपना कृष्ण को मानता है, कौन हिसाब से भाई मानता है? भाई है, भगवान है वो। मैं कहूँगा कि आपने भी शिक्षित हो और दूसरों को जगाएं, और जो शिक्षित हैं वो दूसरों को भी जगाएं और पढ़ें, अपनी संस्कृति को पहले जानें, खुद समझें, और जो गुरुदेव हैं उनके साथ जुड़ें। मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी आपका क्या राय है आप दीजिए। और जो सवाल पूछा गया था एबीपी न्यूज़ में, वो मैं सामने रखूँगा। आप लोग देखिए कि कैसे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है ये लड़का। राधा रानी के देखिए। भगवान कृष्ण के आप भक्त हैं। 3 छोटे छोटे सवाल मैं पूछता हूँ, देखता हूँ कि आपको इसका जवाब पता है कि नहीं। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। किसने? कहाँ से मिला था? ऐसा शिव महापुराण में भी लिखा है, विष्णु को दे दिया सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन आता है कि विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन, नहीं, लक्ष्मी भगवान सी कृष्ण सुंदर को नारी। ये किसने दिया था सुदर्शन चक्र, ये बताइए। शिव जी ने। भगवान कृष्ण का जो नाम कृष्ण है वो, उसका अर्थ क्या है? कृष्ण का मतलब क्या होता है? और कृष्ण किस नाम भाषा का का बहुत शब्द है ये? सुंदर अर्थ है, जी, कष्ट हरने वाला। किस भाषा का शब्द है ये कृष्ण? कष्ट हरने वाला कृष्ण नाम का अर्थ है। भगवान कृष्ण का पूरा नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण है। वासुदेव यादव किसका नाम है? हाँ जी, वासुदेव उनके पिताजी। बाकी अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।